हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए बच्चों। ठीक है। यहाँ फलन दिया है हमें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो पूरे की घात चार और एक्स माइनस तीन और पूरे की घात बच्चों है तीन, और अंतराल भी दिया है यहाँ पर बड़े कोष्टक में दो कोमा तीन। ठीक है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। देखो, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा बच्चों क्या होगी? मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा। अब देखो बच्चों, इसमें हम रोले प्रमेय क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, रोले प्रमेय में बच्चों हमें सबसे पहले कोई फलन दिया जाएगा। तो मान लो मैंने कोई फलन है मेरे पास एफ एक्स जो कि वाई के बराबर है, और एक अंतराल दिया है बच्चों ए कॉमा बी में। ठीक है। और हम ऐसा लिख सकते हैं के लिए बच्चों। ठीक है। अब देखो, इस फलन के लिए रोले प्रमेय की जो पहली शर्त होगी बच्चों, यह होगी कि एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में संतत हो। संतत हो, यह पहली शर्त है बच्चों इसकी। रोले प्रमेय की दूसरी शर्त है कि एफ एक्स अंतराल छोटे कोष्टक में बच्चों ए कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय अवकलनीय हो बच्चों। ठीक है। तीसरी शर्त है बच्चों इसकी रोले प्रमेय की कि यहां पर एफ ए किसके बराबर हो? एफ बी के बराबर हो बच्चों। तो यदि कोई एफ ऑफ एक्स फलन इन तीनों शर्तों का पालन करता है या इन तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, तो रोले प्रमेय से तब हम लिख सकते हैं, तब रोले प्रमेय से बच्चों, रोले प्रमेय से, देखो बच्चों, रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी, कोई बिंदु सी, ठीक है बच्चों, ये कोई बिंदु सी होगा बच्चों, जहां सी जो होगा बच्चों वह होगा ए कॉमा बी के मध्य। ठीक है ना, छोटे कोष्टक में। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, बिलोंग्स टू नहीं लगाया है मैंने यहाँ पर, तो इसको दोबारा लिख लेता हूं। तो कोई बिंदु सी बच्चों, देखिए, जहां पर सी बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों? ए कॉमा बी। ठीक है। तो रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी एफ डैश ऑफ सी बराबर जीरो से प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। यह बच्चों रोले प्रमेय है कि अगर कोई फलन इन तीनों शर्तों का पालन करता है तो कोई बिंदु सी आपको इस प्रकार मिलेगा, जहां सी जो होगा ए और बी के मध्य होगा, और वह सी आप कैसे प्राप्त करोगे? एफ डैश ऑफ सी बराबर जीरो से आप प्राप्त कर लोगे बच्चों। ठीक है। अब देखो, प्रश्न में जो फलन दिया है बच्चों हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, जो फलन दिया है वह क्या है? हमारे पास दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर, यह था बच्चों एक्स माइनस दो की घात चार, एक्स माइनस दो और इसकी घात चार, और फिर कोष्टक में बच्चों एक्स माइनस तीन की घात तीन। ठीक है। एक्स माइनस तीन और इसकी घात तीन है बच्चों। और यहाँ जो अंतराल दिया गया है वह अंतराल है बड़े कोष्टक में दो कोमा तीन। ठीक है बच्चों। तो अब हम इस फलन के लिए रोले प्रमेय की शर्तों को लिखते हैं बच्चों। देखो, तो रोले प्रमेय की जो पहली शर्त है उसे लिखते हैं बच्चों। तो देखो, यहाँ जो एफ एक्स है बच्चों वो क्या है? वो एक बहुपदीय फलन है। तो एफ एक्स जो है वो क्या है बच्चों? बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है बच्चों। और बहुपदीय फलन जो होते हैं बच्चों, यह सदैव संतत होते हैं। तो बहुपदीय फलन है
इसलिए बच्चों अतः अंतराल जो हमें दिया है बच्चों 2,3 में संतत होगा। हम इस बात को लिख सकते हैं बच्चों, संतत होगा। ठीक है बच्चों, एक बार और मैं इस बात को समझा रहा हूं कि हमारे पास जो फलन है ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर घातांक 4 है, यहाँ घातांक 3 है, ये पूर्णांकों में घातांक है बच्चे। तो जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो हमें एक बहुपद ही मिलेगा बच्चों, और बहुपद फलन में आप x का मान कुछ भी रखें, कभी भी वह अपरिभाषित नहीं आएगा बच्चों, इसलिए क्या है, ये सतत होगा बच्चों। अब इसकी दूसरी शर्त बच्चों है अवकलनीयता की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फलन का अवकलन करना पड़ेगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 की घात 4 और उसके बाद एक्स माइनस 3 और इसकी घात होगी बच्चों कितनी, 3। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखो, तो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ देखो बच्चों गुणा का फार्मूला लगेगा, तो एक्स माइनस 2 की घात 4 को हमने ऐसे ही रखा है, और देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 3 एक्स माइनस 3 की घात 2। ठीक है ना बच्चों, 3 आगे आके एक घात कम हो जाएगी, और फिर प्लस अब एक्स माइनस 3 और इसकी घात 3 बच्चों वैसे ही लिख देंगे, और फिर देखो अब यहाँ पर 4 आएगा तो 4 आगे आ जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 की घात हो जाएगी 3 बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये भी क्या है, हमें एक बहुपदीय फलन है, तो हम कह सकते हैं कि जो कि बच्चों क्या है, बहुपदीय फलन है, जो कि बहुपदीय फलन है। ठीक है बच्चों, इसे भी देख सकते हो आप, ये भी क्या है आपका बहुपदीय फलन ही है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अवकलनीय होगा, तो जो कि बहुपदीय, इसको भी मैं पूरा लिख देता हूं बच्चों, बहुपदीय फलन है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं बच्चों वो सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं। तो देखो बहुपदीय फलन है, तो ये अतः अतः बच्चों हम लिख सकते हैं, देखो ये अतः को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये लीजिए, तो अतः अब हमें अंतराल कौन सा लगाना है बच्चों, छोटे कोष्टक में 2,3 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने इसको अवकलनीय होगा, तो रोले प्रमेय के 2 प्रतिबंध तो बच्चों यहाँ संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रतिबंध भी देख लेते हैं। तीसरे प्रतिबंध में हमें देखना है एफ ए, और बच्चों यहाँ ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान है 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे बराबर F2। और बच्चों देखो जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 में से 2 गया 0, तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर हम मान निकालेंगे बच्चों एफ बी का, तो बी का मान कितना है हमारे अंतराल में, 3 है। और जैसे बच्चों यहाँ 3 रखोगे तो देखो 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा 0। तो अब आप कह सकते हो कि अतः यहाँ पर जो एफ ए है वो किसके बराबर है बच्चों, एफ बी के है। तो यहाँ रोले प्रमेय की तीनों शर्तों तो बच्चे संतुष्ट हो गई है, अब हमें बिंदु सी को खोजना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिख सकते हैं बिंदु सी के लिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, अब हम लिख सकते हैं बच्चों एफ डैश ऑफ सी बराबर 0। ठीक है, कहां से, रोले प्रमेय से बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो देखो अब रोले प्रमेय से एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 लिखेंगे बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास कितना था, और उसमें हम क्या रख देंगे बच्चों, सी रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, देखो हम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो ये था हमारे पास एक्स माइनस 2 की घात 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सी माइनस 2 की घात 4। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं सी माइनस 2 और इसकी घात हो जाएगी बच्चों 4। ठीक है, फिर गुणा बच्चों 3 था, और ब्रैकेट में क्या था बच्चों, एक्स माइनस 3 की घात 2। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 3 और एक्स माइनस क्या था बच्चों, देख लो इसे, 3 की घात 2, तो एक्स माइनस 3 की घात 2, उसके बाद प्लस था। अब यहां था बच्चों एक्स माइनस 3 की घात 3। ठीक है, तो मैं इसे भी लिख लेता हूं, एक्स माइनस 3 की घात 3, और यहां से देखो बच्चों ये हो जाएगा 4
और ये बन जाएगा बच्चों एक्स नहीं बच्चों, सी लिख लेते हैं हम सीधे, ये ना, तो ये हो जाएगा सी माइनस 2 की घात, और ये क्या बन जाएगा बच्चों 3। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी बच्चों क्या करता हूँ, जहां जहां मैंने एक्स लिख दिया है वहां पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, सी ही लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो वो सही रहेगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर भी लिखेंगे हम सी और यहाँ पर भी लिख देंगे हम सी, और बराबर कितना होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ से हम कुछ उभयनिष्ठ है जो कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ से बच्चों c-2 की घात 3, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में बच्चों c-3 की घात, देखो c-3 की घात 2, ये बच्चों हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ कितना बचेगा 3, और अब देखो c-2 की घात 3 को कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा c-2। ठीक है, और फिर देखो प्लस, यहाँ से देखो c-3 की घात आपने कितनी बाहर निकाली है बच्चों, 2, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4, और कोष्टक में बच जाएगा c-3। ठीक है बच्चों, और c-2 की घात को तो आपने बाहर ही ले लिया है। अब यहाँ से देखो बच्चों हमारे पास अलग अलग 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं लिखता हूँ c-2 की घात 3, इसको 0 के बराबर लिखता हूँ बच्चों। दूसरा देखो c-3, इसकी घात 2 है, मैं इसको भी 0 के बराबर लिखूंगा। और तीसरे कोष्टक में देखो बच्चों क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 3c-6, उसके बाद 4c, और माइनस का हो जाएगा ये 12, और बराबर होगा 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए आप c का मान कितना आएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास c बराबर होगा 2, और 2 हम कहेंगे बच्चों इज नॉट बिलोंग्स टू 2,3, तो ये 2,3 के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात सी जो है बच्चों यह हमारे काम का नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो तथा, यहां से देखो बच्चों क्या मान निकलेगा, सी बराबर मिलेगा 3, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू 2,3 बच्चों, क्योंकि ये छोटे कोष्टक में होता है, तो ये भी हमारे काम का नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तीसरे में मान देखो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 3c और 4c, ये हो जाएगा 7c, और 12 और 6 हो जाएगा बच्चों 18, जिसे मैं बराबर के इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो देखो c बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/7, और 18/7 बच्चों किसके मध्य मिलेगा, यह मुझे 2 और 3 के मध्य अवश्य मिलेगा बच्चों। तो अब हम मैं कह सकता हूं कि c का मुझे कम से कम एक मान बच्चों मिल चुका है। ठीक है, तो इस आधार पर मैं कहूंगा कि अतः बच्चों रोले प्रमेय सत्यापित होती है बच्चों, सत्यापित होती है। ठीक है बच्चों, लिखा जा सकता है इसको, सत्यापित होती है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।